हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज जो है साइटो सेल डिविजन्स और सेल साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पे अपनी दूसरी लेक्चर चल रही थी, तो इस जगह पे अपन बात करने वाले हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, आपको बताया था कि माइटोसिस के कंडीशन में ढेर तरह का माइटोसिस है। एंडोमाइटोसिस, डिनोमाइटोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस, ठीक है ना। फ्री कैरियोकाइनेसिस के कंडीशन में जो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में होते हैं, फैगोमाइसीटीज ऑफ फंजाई में होते हैं, किस तरीके से एक सेल के अंदर बहुत सारा सेवरल न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, किस तरीके से। और दूसरी बात है कि माइटोसिस प्लांट के कंडीशन और एनिमल के कंडीशन में दोनों में अलग अलग होते हैं, और अलग अलग किस तरीके से होते हैं इसको ध्यान में देना है। तो एक मतलब कि शुरू में अपन उसी को बात करते हैं जो इसके कंडीशन में जैसे ही बात करें कि आप किस तरीके से इस दोनों को लिख सकते हैं, प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस को। तो बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि चलो यहाँ पे अपन सिंपली बात करें, ठीक है। तो दोनों के दोनों यदि अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइटोसिस का, तो माइटोसिस प्लांट में और एनिमल में दोनों में अलग अलग तरह का होता है। क्या होता है माइटोसिस? प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरह के माइटोसिस होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के माइटोसिस है। तो इन प्लांट बात करेंगे और इन एनिमल बात करेंगे। एनिमल सेल, इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में बेटा सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल और एंड, तो ये दोनों नहीं होगा तो ये दोनों क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो एस्ट्रल रेज भी क्या हो जाएगा? एब्सेंट होगा। इसका मतलब है कि डज नॉट फॉर्म एस्टर, डज नॉट फॉर्म एस्टर, एस्टर नहीं बनेंगे। तो इसमें जो माइटोसिस होता है देन इट्स माइटोसिस इज नॉन एज क्या भैया? एन, ठीक है ना, एन एस्ट्रल माइटोसिस। मतलब एन मीन्स क्या हो गया? नॉट, एस्टर ही नहीं है, तो कैसा माइटोसिस? एन एस्ट्रल माइटोसिस हो गया, ठीक है। वहीं अपन बात करते हैं एनिमल के कंडीशन में। एनिमल में क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल होंगे, प्रेजेंट होता है, ये एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है ना, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये है, इसका मतलब कि इट फॉर्म एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज। तो इससे क्या बनेगा? इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और कितने एस्टर बनेंगे? 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस और, ठीक है ना, एस्ट्रल माइटोसिस। ये छोटी छोटी बातें तो समझ में आ गई कि टाइप्स ऑफ माइटोसिस की अपन बात करें तो प्लांट के कंडीशन में अलग तरह के माइटोसिस हैं, वहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी अलग अलग तरह का था, और यहाँ एनिमल के कंडीशन में भी माइटोसिस अलग है। ये बातें समझ में आ गया। अब अपना बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस का। तो माइटोसिस के मॉडिफिकेशन की जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस और मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रिप्टोमाइटोसिस का, फिर डिनोमाइटोसिस का, फिर एंडोमाइटोसिस का, फिर, ठीक है ना, फिर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा अपने को बात करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हेडिंग बनाइए मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। तो डिफरेंट तरह के मॉडिफिकेशन है माइटोसिस में, ठीक है ना। पहला तो बात करते हैं अपना क्रिप्टोमाइटोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस। फिर बात करेंगे डिनोमाइटोसिस, फिर बात करेंगे
एंडोमाइटोसिस, फिर बात करेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर अपन बात करेंगे फ्री न्यूक्लियर हो गया, फिर अपन बात करेंगे माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन कौन कौन सा होते हैं इसमें, एक तो अपन साइनाइड की बात करेंगे, एजाइड की बात करेंगे, मस्टर्ड गैस की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर जो है कॉल्चिसिन की बात करेंगे, कॉल्चिसिन की बात करेंगे। ये ऑब्टेन होता है कॉल्चिकम ऑटमनेलम नाम के प्लांट से। क्या क्या होता है इसमें, किस तरीके से होता है, पॉलीप्लॉइडी कब बनते हैं, किस तरीके का है। तो यहाँ पे चलिए अपन जो है पहले बात करते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस का। पहला कंडीशन है क्या, क्रिप्टोमाइटोसिस। और क्रिप्टोमाइटोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, यहाँ दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसके कंडीशन में क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसएपियर, ठीक है ना, remains intact with डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर सेल कह सकते हो, ठीक है ना। ऑल द चेंजेज ऑफ न्यूक्लियस इवन spindle fiber formed within the nucleus। इसके एग्जाम्पल के कंडीशन में कि कुछ सम प्रोटोजोअन्स, जैसे बाइनरी फिशन होती है किसके, अमीबा के कंडीशन में, तो वहाँ पे देखा जाता है। एक तो हो गया आपका किसका, क्रिप्टोमाइटोसिस का कंडीशन है। चलो यहाँ पे दूसरा बात करते हैं डिनोमाइटोसिस। तो डिनोमाइटोसिस की कंडीशन में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, जिसकी वजह से डिस्टिंक्टली एपियर नहीं होता है क्रोमोसोम, ठीक है। और ये होता किसमें है, ये आपको डायनोफ्लैजेलेट्स जो मीजोकैरियोट्स, तीन तरह के सेल अपन देखे, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड मीजोकैरियोट्स। मीजोकैरियोट्स, मीजो मतलब मिडिल, हमने कहा कि दोनों के बीच में अपन सेल लेक्चर देखना जरूर भाई, प्लेलिस्ट में है, सारे चीज़ देखते चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा अपने पास डिनोमाइटोसिस, इट अकर्स इन डायनोफ्लैजेलेट्स। जो कैसा है, ये मीजोकैरियोट्स है। मीजोकैरियोट के कंडीशन में क्या बोले थे कि यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे condensation of chromosome doesn't take place that leads to the invisibility of the ends of the chromosome। सिंपल तरीके से अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस डिवीजन, ठीक है ना, क्रोमोसोम fails to condense, it leads to does not distinctly appearance of क्रोमोसोम डिस्टिंक्टली एपियर नहीं होते हैं। इवन कि इस कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट
डॉटर सेल में इंटैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये किसके कंडीशन, डायनोफ्लैजेलेट्स के कंडीशन में। अब अपने को बात करना पड़ेगा एंडोमेटोसिस, ठीक है ना। तो एंडोमेटोसिस के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे, चलिए तीसरा हेडिंग बनाइए, एंडोमेटोसिस। इसमें होता क्या है कि जनरली न्यूक्लियस के अंदर जो है कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, बट क्रोमोसोम का जो है, क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन, डुप्लीकेशंस, ब्रेकिंग सब चीज़ होते हैं। मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, इसमें क्रोमोसोम तो डिवाइड करते हैं बट न्यूक्लियस नहीं डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि इट लीड्स टू द इंक्रीज इन सेट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है, उसकी सेट बढ़ते जाते हैं। जब सेट बढ़े तो मतलब कि उसमें प्लॉइडी काउंट होता है। तो कौन सा प्लॉइडी हो जाएगा, जनरली हैप्लॉइड डिप्लॉइड होते हैं। ये बहुत सारे सेट तैयार हो रहे हैं। एक सेट को हैप्लॉइड, दो सेट जिसमें है डिप्लॉइड बोलेंगे, बहुत सारे सेट जिसमें बने पॉलीप्लॉइड। तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, इन दिस फेज duplication of chromosome takes place but karyokinesis does not occurs। कैरियोकाइनेसिस क्या होते हैं बेटा, नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी बनेंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि n बोले तो एक सेट हो गया जिसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। 2n बोले तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड। और जिसमें 2n से ज़्यादा हो जाए उसको पॉलीप्लॉइड बोलेंगे, डिप्लॉइड जो भी है। इतना बात तो समझ में आता है। अब प्री न्यूक्लियर डिवीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एंडोमेटोसिस के कंडीशन में, तो एंडोमेटोसिस बहुत सारे जगह पे आपको दिखता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्री न्यूक्लियर डिवीजन की बात करते हैं। If karyokinesis does not follow cytokinesis, it leads to the free nuclear division, ठीक है। यहाँ देखिए if या when karyokinesis does not follow, ठीक है ना, cytokinesis, it leads to formation of multinucleated cells। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात करें तो फ्री मतलब कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, फैकोमाइसिटिस, of fungi
इसके एपिडर्मिस के कंडीशन में देखने को मिलता है। ये तो हो गया। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट बातें हमने कहा था कि माइटोटिक पॉइजन की बात करेंगे। माइटोटिक पॉइजन, दोज केमिकल्स व्हिच अफेक्ट द माइटोसिस, दोज chemicals which affects the mitosis is known as क्या, माइटोटिक पॉइजन। उसे क्या बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजन। एजला का एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि एग्जाम्पल के कंडीशन में जैसे बात करते हैं तो साइनाइड, एजाइड, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों स्पंडिल फाइबर को नहीं बनने देते। सिंपल तरीके से अपन बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है स्पंडिल फाइबर नहीं बनने देंगे, जिसकी वजह से माइटोसिस ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, ये क्या करता है, मेटाफेज को अफेक्ट करता है। कैसे, ठीक है ना, स्पंडल फाइबर डज नॉट फॉर्म। इसके साथ साथ एजाइड साइनाइड के साथ साथ इनमें राइबो न्यूक्लियस भी है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा एग्जाम्पल के बाद में मस्टर्ड गैस। ये क्या करते हैं, इट, ठीक है ना, कोएगुलेट, इट कोगुलेट, ठीक है, यहाँ पे कोगुलेट क्रोमोसोम, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और बात करेंगे, कॉल्चिसिन के बारे में बात करते हैं, जिसे माइटोटिक पॉइजन बोला जाता है रियली में। वहाँ पे भी क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, मतलब कि स्पंडल फाइबर वहाँ भी नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू द पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोम सही से बट नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इट लीड्स टू द क्या, दूसरा कंडीशन है क्या है, कॉल्चिसिन के बारे में बात करते हैं। obtained from Colchicum autumnalum, ठीक है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक poison. It prevent formation of spindle fiber. It leads to formation of polyploidy. क्या करते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तो इतनी बात तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है बेटा। तो इतनी बातें तो हुआ था। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि ये भी क्या करेंगे, स्पंडल फाइबर जब नहीं बनेंगे तो ये मतलब कि मेटाफेज को क्या करेंगे, मेटाफेज को रोक देंगे, मतलब कि इट पॉजेज मेटाफेज। यहाँ पे क्रोमोसोम, डीएनए ये डुप्लीकेट होता है, बट सेल डिवाइड नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी होता, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी होता है। यहाँ पे एक और ख़ास बात करेंगे, एक्सरेज है, यूवी रेज है, ये सब भी क्या करते हैं,
अनकंट्रोल्ड कंट्रोल्ड माइटोसिस करते। और इसकी सिचुएशन में अपन बात करें तो ये सब भी क्या करें, और जैसे ही अनकंट्रोल्ड माइटोसिस की बात करते हैं इट इज नॉन एज क्या बेटा, कैंसर्स। तो ये मॉडिफिकेशंस, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस की अपन बात कर लिए। अब जैसे ही बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे धांसू जो फेजेज है अपना मियोसिस, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये फेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आप पढ़े उसकी बात जाने दो, बट जो आप पढ़ने वाले हो बहुत ही धांसू, वेरी वेरी IMP, बहुत धांसू है। अपन पढ़ने वाले हैं किसको बेटा, किसको, मियोसिस को, मायोसिस, ठीक है ना। ये कंप्लीट होती है 2 स्टेप्स में, किस में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ से यदि हमने एक सेल उठाया माइटोटिक से मियोसाइट जिसमें मियोसिस होता है, उसमें क्या किए, ये 2 सेल को बनाया। यही जो होता है इसे ही बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसमें एक सेल है हमारे पास जो 2n है मियोसाइट में, जो बन जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, n में। अब यही दोनों के दोनों सेल यहाँ से उठ करके जाएंगे, यहाँ से उठ करके जाएंगे और ये वापस 2 सेल को बनाएंगे। बट क्या कंडीशन है कि इसके थ्रू जो बनेगा इसे बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन ये इक्विवेलेंट होता है किसके, माइटोसिस का, ठीक है ना। तो इसमें n था तो इसमें भी क्या रहेगा बेटा, n ही रहेगा, ठीक है। अब सिनेरियो अपना बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पे बहुत ही धांसू बात करेंगे मियोसिस के कंडीशन में जो भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी।